मुकेश बैनीगढ़ नाम के पहाड़ी शहर में नया नया आया था। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। उसको ऑफिस में देर तक रुककर काम करने की आदत थी। सर 8 बज चुके हैं, मुझे घर जाना है। अरे प्रसाद, थोड़ी देर रुको भाई, काम खत्म करके चलते हैं ना। बस 2 घंटे और लगेंगे और रिपोर्ट तैयार एकदम। साहब ऐसा करो, आप रुको, मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरे घर के रास्ते में ना जंगल पड़ता है। अरे भाई, वो तो मेरे रास्ते में भी पड़ता है। तो साहब आप भी घर जल्दी जाया करो। अरे क्यों? अरे क्योंकि रात बढ़ने पर बुरी चीजों की ताकत भी बढ़ जाती है और उनके आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या बुरी चीजें? तुम 21वीं सदी में हो, अभी तक इन फालतू की बातों में विश्वास करते हो? अरे साहब आपको पता नहीं है, आप यहाँ पर नए हो। मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ। मैंने जंगल के जिन्न, पिशाच और भूत की कहानियां बहुत सुनी है। अच्छा ठीक है, तुम अपने घर जाओ, चलो। साहब मैं तो कहता हूँ आप भी चलो, कल जल्दी सुबह आकर काम निपटा लेना। नहीं, मैं काम खत्म करके ही घर जाऊंगा। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। नमस्ते। काम निपटाते निपटाते मुकेश को ऑफिस में ही 12 बज गए। जंगल से गुजरते समय उसकी कार खराब हो गई। मुकेश बहुत डर गया क्योंकि उसको प्रसाद की सारी बातें याद आ गई। ओफो, इस कार को भी यहीं खराब होना था। अब मैं क्या करूंगा? किस मैकेनिक को कॉल करूं? इस जंगल में सिग्नल और नहीं आ रहे। कम से कम प्रसाद को मैसेज कर देता हूं। जब सिग्नल आएगा तो उसको मैसेज मिल जाएगा। लगता है आज कार में ही सोना पड़ेगा। पता नहीं आज क्या हो रहा है ये सब। मुकेश कार में सो गया। किसी ने कार के दरवाजे पर खटखट की। उसकी नींद टूटी और उसने देखा एक लगभग 7-8 फीट लंबा आदमी कार के पास खड़ा था। उसने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा था। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं लांबा, मेरा इसी जंगल में घर है। लगता है तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। अरे हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? कमाल करते हो, कार खराब है तभी तो कार में सो रहे हो ना। अरे तुमसे क्या लेना देना? आज हमारे मुखिया के बेटे की शादी है। हाँ तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, बस तुमको चलना हो तो बता दो। अरे मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सोना है। और वैसे भी अनजान लोगों की शादी में मैं नहीं जाता। अरे भाई, हम तुमको अपना अतिथि बनाएंगे, अतिथि। लांबा कार का दरवाजा तोड़ देता है और मुकेश को पकड़कर अपने मुखिया के बेटे की शादी में ले जाता है। अरे छोड़ो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। लांबा मुकेश को अपने मुखिया के पास ले गया। एक पत्थर पर उसका मुखिया बैठा था। उसके पास एक भीमकाय और भयानक युवक और युवती भी बैठे थे। अरे मुखिया जी, मैं एक अतिथि ले आया हूँ। अब आपके बेटे की शादी आराम से हो जाएगी। अरे बहुत बढ़िया, अब हम अपने बेटे की शादी आराम से करेंगे। कि क्या? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे छोड़ दो। अरे हमारे यहाँ शादी के समय दूल्हा अपनी बीवी को खुश करने के लिए उपहार देता है। यदि दुल्हन को उपहार पसंद आ जाता है तभी शादी होती है। अगर उपहार अच्छा नहीं लगा तो दुल्हन शादी से मना कर देती है। हाँ, अब तुम बड़ी मुश्किल से मिले हो। अब मेरे दूसरे बेटे और बहू बहुत खुश हो जाएंगे। अरे तुम्हारे बेटे की शादी से मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने बीवी बच्चों के पास जाना है। अरे तुम हमारे मुखिया के बेटे की शादी के मुख्य अतिथि हो। हम अपने मेहमान को ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। मुकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो ना भाग सकता था, ना ही हिल सकता था। उसने देखा सामने के पेड़ से एक आदमी और औरत बंधे हैं, जो डर के कारण पसीने पसीने हो रहे हैं। वो भी डर के मारे कांपने लगा। बेटा, क्या तुमको उपहार पसंद है? हाँ बाबा, मुझे बहुत पसंद आया। बहू, क्या तुमको उपहार पसंद है? हाँ, मुझे भी पसंद आया। चलो शादी की रस्म शुरू करो। मुकेश की नजर दूल्हा और दुल्हन पर गई, जिनके हाथों में छोटी छोटी सी लकड़ी की गुड़िया थी। दोनों ने गुड़ियों को आपस में बदल दिया। अरे लांबा, जाओ उपहार ले आओ। लांबा ने पेड़ से बंधे आदमी और औरत की तरफ देखा और मुस्कुराया। लांबा दोनों को पेड़ से खोलकर दूल्हा और दुल्हन के पास ले आया। मुकेश बहुत डरा हुआ था। वो डर के मारे बिल्कुल पसीने पसीने होने लगा।
के बेटे और बहू ने अपनी गुड़िया का सर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग होते ही खून का फव्वारा निकला और दोनों ने खून पी लिया। मुकेश डर के मारे चिल्लाने लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुकेश को होश आया तो वो पेड़ से बंधा था। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। मुकेश समझ गया कि ये खून पीने वाले पिशाचों की शादी है और अगली शादी में मुख्य अतिथि का सर धड़ से अलग होगा। चलो भाई, मेरे इस बेटे की शादी की रस्में संपन्न हुई। हाँ मुखिया जी, हाँ। मुखिया ने कलाई काटी, उसमें से खून निकलने लगा। उसने खून दोनों कटे हुए सर के ऊपर टपकाया। खून गिरते ही सर धड़ से जुड़ गए और वो लाशें भयानक पिशाचों में बदल गई। मुकेश डर के मारे बिल्कुल पसीने पसीने हो गया। मुखिया ने काले जादू से दोनों लाशों को भयानक पिशाचों में बदल दिया। जाओ लांबा, और लोगों को ढूंढ कर लाओ, जिससे कि हमारा कबीला और बड़ा हो जाए। लांबा ने सिर हिलाकर हाँ कहा और जंगल से बाहर वाली सड़क की तरफ चला गया। मुकेश को समझ आ गया था कि इसके बाद वो भी पिशाचों के झुंड में शामिल होने वाला है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी लांबा एक बेहोश लड़की को मुखिया के पास लाया। जैसे ही लड़की को होश आया, वो डर के मारे चीखने लगी, कौन हो तुम लोग? शांत हो जाओ, तुम हमारे कबीले में शामिल होने वाली हो। कौन सा कबीला? मुझे नहीं शामिल होना किसी कबीले में। ये तुम्हारी नहीं, हमारी इच्छा पर निर्भर है। तभी मुकेश का मोबाइल वाइब्रेट होता है, जो उसके पैर के पास गिर गया था। प्रसाद का मैसेज था, जिसमें लिखा था, सर आप कहाँ हैं? मैं यहाँ आपकी कार के पास इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आइए। मैसेज देखकर मुकेश ने हिम्मत करके मुखिया से कहा, अरे मुखिया जी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आपके कबीले में शामिल होने जा रहा हूँ। कृपया मुझे खुशियाँ मनाने का मौका दें। अभी अभी आपके लड़के की शादी हुई है और इस बेवकूफ लड़की को नहीं पता कि ये कितनी खुशनसीब है। वाह वाह, क्या बात है। फिर तो खुशी में तुम दोनों का सारा खून पी लेना चाहिए। अरे लेकिन मैं तो नाचना चाहता हूँ मुखिया जी। अच्छा ठीक है, नाचो। ए लड़की, तुम भी नाचो। मुकेश इशारे से उस लड़की से नाचने को कहता है। नाचते नाचते मुकेश उन भयानक पिशाचों से दूर चला जाता है और उस लड़की से कहता है। लांबा उनका पीछा करता है। अरे भागो, किसी न किसी तरीके से इस जंगल से बाहर निकलो जल्दी से। दोनों सर पर पैर रखकर भागते हैं और मुकेश की कार के पास रुकते हैं, जहां पहले से ही प्रसाद दूसरी कार के साथ खड़ा था। दोनों कार में बैठ जाते हैं। अरे प्रसाद, जल्दी गाड़ी भगाओ यहाँ से। प्रसाद की मदद से उस दिन मुकेश की जान बच जाती है और वो कभी भी रात में जंगल की तरफ नहीं जाता।